हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम आपके लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब आप जैसे कि नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कृषि सिंचाई योजना, और यहाँ पे अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है कि पानी का मोर एफिशिएंटली इस्तेमाल हो, वेस्टेज कम हो, और हर फार्मर तक या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हें पानी की कमतरता महसूस ना हो। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट एनकरेजेस वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स मैनेजमेंट टू बी एट हाई प्रियोरिटी। अब ये जो पूरा सेंटेंस है, आप इसको मेंस में ऐसे का ऐसा यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा सेंटेंस है ये। इन ऑर्डर टू गेट दिस इन मोशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद अ विजन ऑफ एक्सपैंडिंग इरीगेशन कवरेज। और जहाँ जहाँ पे पानी नहीं मिलता है वहाँ वहाँ पानी पहुँचाना है। उसका हिंदी में कहा जाता है हर खेत को पानी, और यूजिंग वाटर मोर एफिशिएंटली, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे वो ही वेस्ट वाटर हमें कम करना है, और ये एंड टू एंड सॉल्यूशन है। अब हम ये सब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ें हैं। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाती है ये चीज़ें। अब इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ इरिगेशन, सबको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना सबसे पहली बात। तो एक्सपांशन ऑफ कल्टिवेबल रेंज। ठीक है, और जितने भी एरियाज़ है जो इरिगेशन के अंडर है उनको अच्छे से पानी मिले और उन तक पहुँचे, और जहाँ जहाँ पे मतलब जो ज़मीन है उसको पूरी तरीके से यूज़ किया जाए। ठीक है, अंडर कल्टीवेशन उस लैंड को लाया जाए, इसके लिए है। और एनहांसिंग ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी। ठीक है, अब वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करना है, वेस्टेज कम करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में 85% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए ये कंसर्न की चीज़ है, और इसीलिए हमें पानी का अच्छे से इस्तेमाल करना है। इंटीग्रेटिंग दी सोर्सेस, अब जो सोर्सेस है पानी के, और डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से होता है, उन सोर्सेस को इंटीग्रेट करना है कि सिर्फ एक जगह से जा रहा है, फिर किसी को मिल रहा है पानी या फिर नहीं मिल रहा है, तो एक ही जगह से सोर्स जाएगा और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। एनहांसिंग एंड प्रमोटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिसीजन इरिगेशन। अब प्रिसीजन इरिगेशन बिल्कुल वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है ये, इसीलिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप, कि जहाँ पे ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी मिलेगा क्रॉप्स को। एनहांसिंग रीफिलिंग ऑफ एक्वीफर्स, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, जैसे कि ड्रिप होता है, पानी सोक करता है नीचे ज़मीन में, और फिर जो एक्वीफर्स है उनमें पानी जमा होता है, तो ये नेचुरल ग्राउंड वाटर सोर्स होता है। और अभी ये एक्चुअली जो क्या कहना चाहिए, एक रेशो जो है कि हम जितना पानी यूज़ कर रहे हैं और जितना ग्राउंड वाटर में पानी जमा हो रहा है वो बहुत ही कम है, इसीलिए इस चीज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कई सारे इनके अंदर कंपोनेंट्स हैं, तो फिर इंश्योरिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रेन फेड एरियाज़ बाय डिफरेंट मेथड। अब ग्राउंड वाटर को रीजनरेट करना है ढंग से, वो पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, वाटरशेड अप्रोच फॉर कॉन्जर्विंग वाटर एंड सॉइल। अब सॉइल रिटेन करने के लिए, सॉइल के अंदर पानी रिटेन करने के लिए भी ये स्कीम है। अरेस्टिंग रन ऑफ, पानी बह ना जाए उसके लिए ध्यान दिया जाएगा। प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें जो हमारा मनरेगा वगैरह है, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके अभी जितनी भी नई स्कीम्स आती हैं वहाँ पे यही ट्राई किया जाता है कि मनरेगा के अंडर के वर्कर्स हो और उन्हें काम भी मिले। प्रमोशन एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ फॉर फार्मर एंड फील्ड वर्कर्स लाइक वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हमें फार्मर्स को सिखानी है और फील्ड वर्कर्स को सिखानी है, ताकि उनका जो यील्ड है वो बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, ये हमने देखे कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब कंपोनेंट्स क्या है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम।
to concentrate on speedier fulfillment of continuous major and medium irrigation including national projects. अब नेशनल प्रोजेक्ट्स भी है इरिगेशन के लिए, तो उन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए और सबको इस स्कीम का फ़ायदा उठाने मिले। ये एक सबसे पहली बात है, हर खेत को पानी मिले, उसके लिए अलग अलग चीज़ें अपनाई जाएंगी। और जो ऑलरेडी जो सोर्सेस है उनको रीडिज़ाइन किया जाएगा और उनका जो मतलब एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी उनकी, ठीक है। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में जैसे ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम होती है उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। जल मंदिर गुजरात, खतरीकुल हिमाचल प्रदेश, झाबो नागालैंड, और ये सारी जो चीज़ें हैं आप इनमें एक बार नज़र मार सकते हैं और मेंस में ये काफ़ी काम आएंगे आपको। आंसर राइटिंग को एक लेवल एक तुम्हारी ऊपर कर देगी। पर क्रॉप मोर ड्रॉप के अंदर एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूजेज, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन सोर्सेज का किया जाएगा और क्रिएशन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ट्यूब वेल्स एंड डग वेल्स, ठीक है। अब ये 2 टाइप है वेल्स के, जिसके वजह से बिल्कुल क्रॉप तक जितना पानी उन्हें चाहिए है उतना ही मिलेगा, और इसे ही माइक्रो इरिगेशन कहा जाता है। और नई नई डिवाइसेस वगैरह इन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। और वाटरशेड डेवलपमेंट, रिच टेरिटरी ट्रीटमेंट, सीपेज लाइन ट्रीटमेंट, अब ये वाटरशेड डेवलपमेंट की टेक्निक्स है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसे ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही थी उन्हें अमेलगमेट करके ये स्कीम बनाई गई है। तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं, तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का था, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, और ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का है, एंड ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। इन सारी स्कीम्स को अमेलगमेट करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई है। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अब ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है डिसेंट्रलाइज स्टेट लेवल प्लानिंग एंड प्रोजेक्टाइज्ड एग्जीक्यूशन। अब स्टेट लेवल पे प्लानिंग की जाएगी, ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट्स को अलाउ किया जाएगा कि आप खुद का प्लान बनाइए, और डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान होगा और स्टेट इरिगेशन प्लान होगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली स्टेट के हाथ में होगा। इट विल बी ऑपरेटिव एज कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल वाटर सेक्टर एक्टिविटीज़। अब जितने भी अलग अलग सेक्टर्स में जितनी भी स्कीम्स चल रही थी, तो ये एक कन्वर्जिंग पॉइंट होगा कि इस स्कीम के अंडर वो सारी चीज़ें की जाएंगी, इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मनरेगा, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा थ्रू कॉम्प्रहेंसिव प्लान। अब स्टेट लेवल की सैंक्शनिंग कमेटी जो होगी उसे चेयर किया जाएगा बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उनके हाथ में वो एक अथॉरिटी होंगे टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शन ऑफ projects. Chief Secretary of State under State Level Sanctioning Committee. The program will be supervised and monitored by an interministerial National Steering Committee will be constituted under chairmanship of Prime Minister. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन रहेंगे, और यहाँ पे जो सुपरवाइज एंड मॉनिटरिंग होगी इन सारी चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन का, तो उस कमेटी का नाम है इंटर मिनिस्ट्रियल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। तो ये सुपरवाइज करेगी और इसके चेयरमैन होंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स होंगे उनके साथ, और यहाँ पे एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी, विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग टू ओवरसी program implementation, allocation of resources and interministerial coordination। तो ये आप चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज की स्लाइड में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स।